तीन देशों की विदेश यात्रा के पहले पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति भवन में मोदी का शाही स्वागत किया गया। इसके बाद दोनों देशों के बीच डेलीगेशन स्तर की बैठक भी हुई, जिसमें कई अहम समझौतों पर सहमति बनी। दोनों देशों ने साल 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 बिलियन के स्तर तक ले जाने का लक्ष्य बनाया है। भारत इंडोनेशिया के साझा बयान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस महान और सुंदर देश की मेरी पहली यात्रा है और इस यात्रा के शानदार प्रबंध के लिए राष्ट्रपति का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने इंडोनेशिया में आतंकी हमले की भी निंदा की। इंडोनेशिया के दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पीएम मोदी सबसे पहले इंडोनेशिया के कालीबाटा नेशनल हीरो सीमेंट्री गए और इंडोनेशिया के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। यहां पीएम मोदी ने विजिटर बुक में अपना संदेश भी लिखा। इसके बाद पीएम इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भवन इस्ताना मर्डेका पहुंचे, जहां राष्ट्रपति जोको विडोडो ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी को राष्ट्रीय सम्मान दिया गया। राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया के बच्चों ने स्वागत किया। पीएम ने यहां कई सारे बच्चों से हाथ मिलाए और उनका अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति विडोडो ने साझा बयान में दोनों देशों के समान हित और साझा विकास के रोडमैप पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की सबसे बड़ी मस्जिद इस्तेकलाल मस्जिद पहुंचे। पीएम मोदी आज राष्ट्रपति विडोडो की रोजा इफ्तार पार्टी में भी हिस्सा लेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जोको विडोडो ने अपने साझा बयान में दोनों देशों के आपसी हित पर जोर दिया। अपने साझा बयान में पीएम ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में इंडोनेशिया से भारत के साथ चलने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि भौगोलिक और मौजूदा हालत में दोनों देशों का साथ साझा हित के लिए जरूरी है कि आतंकवाद से लड़ने के लिए विश्व स्तर पर मिलजुल कर किए जा रहे हैं प्रयासों में और अधिक गति लाने की समय की मांग है। बदलते हुए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारी विशेष जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। हम एक जैसी विकास एवं पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोगों के रूप में एक दूसरे की प्रगति एवं संपन्नता में हमारे साझा हित है और इसलिए हमने इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए साझे विजन और सिद्धांतों पर सहमति की है। फ्रेंड्स, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ सागर SAGAR, और जब मैं सागर कहता हूं मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और सागर का हमारा विजन राष्ट्रपति विडोडो की मैरीटाइम फल्क्रम पॉलिसी के साथ बहुत ही मेल करता है। द्विपक्षीय संबंधों को और बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी। मुझे प्रसन्नता है कि हमने अपनी साझेदारी को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में अपग्रेड करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। हम वर्ष 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 बिलियन के स्तर तक ले जाने के लिए अपने प्रयास दोगुने करेंगे। इंडिया आसियान पार्टनरशिप एक ऐसी शक्ति है जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तथा उससे परे भी शांति और साझा उन्नति के लिए गारंटी बन सकती है।
पीएम मोदी पूर्वी एशिया के 3 देशों की यात्रा पर हैं। रिश्ते मजबूत करने वाले इस दौरे में पेच यूएनएससी की सीट को लेकर है, जिसमें भारत को इंडोनेशिया और मलेशिया में से एक को चुनना है। यूएनएससी के भंवर में भारत, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में पेच, वादा टूटेगा या उम्मीद? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वी एशिया के 3 देशों इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया के दौरे पर हैं। पीएम के इस दौरे का मकसद इन देशों से भारत के गहरे संबंधों को और मजबूत करना है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य की सीट ने भारत को भंवर में डाल दिया है। इंडोनेशिया को उम्मीद है कि भारत इस सीट के लिए उसे समर्थन करेगा, जबकि भारत पहले ही मलेशिया से इस सीट के लिए समर्थन का वादा कर चुका है। ऐसे में पेच ऐसा फंसा है कि इस सीट के लिए इंडोनेशिया और मलेशिया में से एक को चुनना भारत के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। इंडोनेशिया को एशिया महाद्वीप के लगभग सभी राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त है। यूएनएससी में अस्थायी सीट के लिए इंडोनेशिया की कैंपेन लगातार जारी है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में इंडोनेशिया का बड़ा रोल है। हिंद महासागर में चीन के दखल से मालदीव से रिश्ते नाजुक बने हुए हैं। पिछले कुछ सालों में मालदीव से रिश्तों में कई उतार चढ़ाव भी देखा गया। मालदीव को अस्थायी सदस्यता के लिए समर्थन का वादा किया गया है। किसी भी देश का समर्थन करने पर साउथ ईस्ट एशिया नीति पर असर पड़ेगा। ऐसे में इंडोनेशिया और मलेशिया में से किसी एक को चुनना भारत के लिए मुश्किल हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 साल का होता है। इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया से राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना पीएम मोदी के दौरे का मकसद है। इस मकसद में यूएनएससी की अस्थायी सीट का रोड़ा संबंधों की राह में बड़ी चुनौती है। या तो मलेशिया का दिल टूटेगा या इंडोनेशिया की उम्मीद, या भारत कोई और रास्ता निकालेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।